दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ ज्योत्सना हबीबुल्ला जी हैं, जिनका एक बड़ा नाम है और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग, बागवानी और मार्केटिंग, इन सब के लिए एक बड़ा काम किया है लखनऊ में। मैंगो से उनका काम शुरू हुआ और फिर फार्मर्स तक गया। ये यात्रा कैसी रही इसको हम जानेंगे। इसके अलावा ज्योत्सना जी का जो अपना कैरियर रहा है वो एक मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब से शुरू हुआ। ऐसे लोग ख़ास तौर पे कम मिलते हैं कि जो बड़ी सोच उस मामले में रखते हो। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ खेती को थोड़ा सा छोटा माना जाता है। हम अपने खेत होते हुए भी खेतों पे काम करना नहीं चाहते। तो आज की जो बातचीत है इसका उद्देश्य ये है कि हम खेती से जुड़ें, खेती के बाज़ार को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें और हमारे जीवन के लिए खेती का क्या महत्व है। ज़मीनें घट रही हैं, आने वाले दिनों में शहरीकरण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो एक खाद्यान्न की बड़ी समस्या लेकर आएगा। इस सब मुद्दों पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत ज्योत्सना जी। हमारे दर्शक सबसे पहले देखिए, लखनऊ में तो आपको सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो कैरियर शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ और पंजाब से लखनऊ की जो यात्रा रही कैसी रही। शुक्रिया शैलेंद्र जी, मुझे अपने शो पे लाने के लिए और सब लोग को हमारा नमस्कार। तो मैंने एक्चुअली अपना MBA किया था लंदन से और मेरा इंटरेस्ट उस टाइम मार्केटिंग में था। तो पहले 15 साल मैंने मार्केटिंग में अलग अलग कंपनीज़ में काम किया। मैं एयर अरेबिया में थी, वो मिडल ईस्ट का पहला लो कॉस्ट एयरलाइन है। अच्छा। उसकी मैं मार्केटिंग हेड थी और वो एयरलाइन को मैंने लॉन्च किया और कुछ और अलग अलग कंपनीज़ में मैंने काम किया। और फिर हम लोग यहाँ जब लखनऊ शिफ्ट हुए 2010 में, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का होम टाउन है और हम लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे लखनऊ और अपने गांव में आके उनको अपने रूट्स के बारे में पता होना चाहिए और हम यहाँ आके यहाँ भी कुछ करना चाह रहे थे। तो यहाँ लखनऊ में जब हम आए और हमने अपना गांव में देखा कि फार्म में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, किसानों की कितनी दिक्कतें हैं, तभी फिर हमें लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए और तभी ये जो मैंने शुरुआत की अब 12 साल पहले। अच्छा, तो कितने दिन आपने पहले वहाँ सर्विस की होगी? 15 साल। 15 साल। हाँ जी। 15 साल एक बड़ा समय होता है। थोड़ा सा हबीबुल्ला स्टेट और जो वो आपकी रियासत है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो बेगम हामिदा हबीबुल्ला हमारी दादी थी और उन्होंने तो बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो भी पीछे रह जाती थी खासकर महिलाओं, उनको आगे लाने के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने गांव में भी, लखनऊ में भी वो MP भी रही हैं। और यहाँ हबीबुल्ला स्टेट में हमारे फैमिली पिछले 3 जनरेशन से है। तो जब हम लोग यहाँ आए 2010 में, हमने सोचा कि यहाँ कुछ इसको रेनोवेट करके ऐसी एक जगह बनाए ताकि जो पुरानी ये हमारी हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भी हमारे हिस्ट्री कल्चर का एक हिस्सा है और सिर्फ गवर्नमेंट को ही, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नहीं मेंटेन करना है, हमको भी अपनी ये पुरानी बिल्डिंग्स को, ये भी इमारतें हैं जिनको हमने बरकरार रखना है। तभी हमने इसको रिस्टोर और रेनोवेट करके एक ऐसा रिटेल स्पेस बनाया जहां लोग आके एक पुरानी बिल्डिंग को अपने ओल्ड स्टाइल में भी अप्रिसिएट कर सकते हैं और थोड़ा कुछ नया भी उसमें लाएं। तो ये जो अनोखी और ये सब स्टोर्स हैं और कैफ़े हैं, गीतांजलि सैलून है, तो ये सब शुरू हुआ, ये हमने शुरू किए ताकि ये पुरानी बिल्डिंग में कुछ नया आए और पुरानी बिल्डिंग अभी सुरक्षित रहे। हाँ जी। आपका पंजाब में भी एग्रीकल्चर से फैमिली का जुड़ाव है। वहाँ के एग्रीकल्चर से अगर हम शुरू करें तो कैसे वो बदलते हुए और फिर आपने जो UP में शुरू किया आपने यहाँ, वो क्या रहा? तो लुधियाना में मेरी पैदाइश हुई और मैं दिल्ली में पढ़ी, पर जैसे आप बोल रहे थे पंजाब में और यहाँ की फार्मिंग में बहुत अंतर है। क्योंकि वहाँ जो बंटवारा, जैसे हम बात कर रहे थे, बंटवारा लैंड का नहीं होता है। तो फैमिली लैंड फैमिली के साथ ही रहती है और सब लोग मिल के फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। हाँ। तो इससे क्या होता है कि फार्म्स के साइज छोटे नहीं होते हैं और बहुत जल्दी एग्रीकल्चरल लैंड बिकता भी नहीं है। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि शहरों के बाहर
आप लखनऊ के चारों ओर देख लीजिए, अब लखनऊ से बाराबंकी तक तो ये सब कमर्शियल बन गया है, और वही बात हुई है कानपुर की तरफ, मतलब चारों तरफ। तो जब हमारा एग्रीकल्चरल लैंड कमर्शियल में कन्वर्ट होता रहेगा तो फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहाँ उगेगा। और दिक्कतें आजकल हमने जो देखा है पिछले 12 साल में, मैंने एक NGO की शुरुआत की है जो हम ग्रोअर्स के साथ काम करते हैं, कि एक्चुअली फार्मर्स को वो इतनी मेहनत जो करते हैं उनको अपनी मेहनत का फल जल्दी नहीं मिलता है और इजीली नहीं मिलता है। यहाँ आपके प्राइस सही नहीं मिल रहा है। नहीं, आपके पास देखिए यहाँ कस्टमर है, शहर में कस्टमर है, यहाँ सिर्फ लखनऊ में भी नहीं, हर जगह। और वो हर कोई चाहता है कि उनको नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज मिले, और फार्मर इतनी मेहनत करके कुछ उगाता है। जब देखिए पहले 75 मिड 70s तक सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता था, तो ये एक अभी नई पहल है जो ये कमर्शियल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हुई है, हम बहुत आसानी से ऑर्गेनिक और नेचुरल पे वापस जा सकते हैं, और बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसी खेती। तो अब अगर हम कोशिश करें कि जो हम चीज़ें उगाएं और जो हम खाएं उसमें अगर मिलावट, पेस्टिसाइड, केमिकल कम डालेंगे तो फिर दवाई की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर हम पहले, हमारा खाना ही एक्चुअली हमारी असली दवा है, और अगर हम खाना ही सही खाएंगे तो फिर बाद में दवाई और ट्रीटमेंट में खर्चे की ज़रूरत नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि पहले जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि उसको बनाने में उसको एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये उसका प्रोडक्शन कम होता है। एग्जैक्टली। और ये पर जो ये प्योर प्रोडक्ट है, जब आप उसको खाते हैं, जैसे अगर आप अपने गार्डन में कहीं चाहे टमाटर का एक पौधा लगाएं, धनिया लगाएं, उसको जब आप प्लग करके खाते हैं, जो मज़ा उसको खाने में आता है, एक तो वो जो आपको एक सुकून मिलता है, और मेंटल आप एक अपने आप को भी आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री, और आप अपने आप को एक गिफ्ट देते हैं जब आप कुछ उगाते हैं, राइट। और फिर जब आप उसको खाते हैं, तो अगर हम फार्मर के प्रोड्यूस को हमको एक्चुअली अप्रिसिएट करना है, और तो यही हमारी कोशिश थी जब हमने मैंगो ग्रोअर्स के साथ काम करना शुरू किया। अवध मैंगो ग्रोअर्स, हाँ जी, अवध मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन, पहले मैंने NGO की शुरुआत की। और क्योंकि देखिए अब जो दिक्कतें अलग अलग किसानों की, बागबानों की है, वो आगे अपनी दिक्कतें रख नहीं पाते हैं, और फिर जब एक ग्रुप बन के आगे बढ़ता है मार्केटिंग के लिए, और अलग अलग जो उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनको बल्क परचेजिंग के लिए, और जो हम उनको नो हाउ, और बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है CISH है जो इतना नो हाउ फार्मर्स को देती है, पर हर जगह फार्मर्स को नहीं पता है। तो कैसे हम फार्मर्स को नॉलेज भी पहुंचा सकते हैं और उनका प्रोड्यूस सही कस्टमर तक भी पहुंचा सकते हैं। मैंगो से ही क्यों शुरू किया था, कोई खास वजह थी? तो लखनऊ का आम की वजह से हमारी दादी ने हमारा ही आम का बाग लगाया था, तो बाराबंकी में सैदनपुर में हमारा गांव है, और वो आम का बाग है। तो उसी आम के बाग में जाते हमने सीखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, और वहाँ आसपास भी सब आम के बाग हैं। तो फिर आम से ही मैंने पहले शुरुआत की। मैंने किस साल की बात है? ये एक्चुअली 2013 में मैंने पहला लखनऊ मैंगो फेस्टिवल, अब जो यूपी मैंगो फेस्टिवल कहलाता है, उसकी शुरुआत की थी। और एम ये था कि हम जो भी यहाँ का जो फ्रूट है उसको हम शोकेस करें, आम के साथ क्या क्या बनता है, क्योंकि देखिए हमको रूरल लाइवलीहुड्स की ज़रूरत है, महिलाओं को खासकर सशक्त बनाना। कैसे वो सशक्त बनेंगे जब उनकी कुछ आमदनी होगी, तो वो कैसे सीख सकती हैं कि वो क्या बना सकती हैं। आम के इतने अलग सिर्फ अचार और मुरब्बे नहीं बनते हैं, पर अलग अलग जो इतने सारे ड्रिंक्स है। अब आजकल डिहाइड्रेटेड मैंगो स्लाइसेस, ऑफ कोर्स मैंगो पल्प और प्योरी, और वो सब तो अलग बात है, वो तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। पर यहाँ हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनके पास भी वो है जो आप ले जाके अपना मैंगो प्रोसेस करवा सकते हैं। और बहुत सारे, अब तो हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और सबको अब नेचुरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जी। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स जो बन सकते हैं, तो उस पे हमने काम करना शुरू किया, और करीब 600-700 प्रोडक्ट्स अब पिछले
जो 10 साल में मैंगो फेस्टिवल में हर साल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहे हमारे फेस्टिवल में। तो जैसे मैंगो की ज्ञान ने मैंगो की लस्सी लॉन्च की, और अलग अलग स्किन केयर ब्रांड्स ने जैसे बॉडी शॉप वगैरह के मैंगो सोप्स और शैम्पूज होते हैं, उन लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो सिर्फ मैंगो बेस्ड केक और जैम और अचार नहीं, पर ऐसे हर किस्म की चीज़, रॉ मैंगो के साथ डिश वॉश पाउडर मिट्टी से, अभी भी हमारे साइट पे आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो मैंगो के साथ शुरुआत हुई और उसके साथ मैंने देखा कि कैसे हम एक तो गांव में किसानों को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी तो ज़रूरत पूरे साल में है, सिर्फ एक बार साल में मैंगो के टाइम नहीं है। इससे फिर ये लखनऊ फार्मर्स मार्केट की शुरुआत। अच्छा, तो कितने लोग इसमें जुड़े हैं फार्मर्स, और कैसे इनको आप आगे बढ़ा रहे हैं? तो इसकी शुरुआत जब जो फार्मर्स मार्केट, पहला हमने फार्मर्स मार्केट यहाँ हबीबुल्ला एस्टेट में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया 2015 में। जो 2 फार्मर्स मार्केट तो हम मैंगो फेस्टिवल से ही 2013 से आयोजन कर रहे थे, पर फिर उसका नाम बदला, उसको फार्मर्स मार्केट अलग से बनाया, और उसको 2015 से जब हमने सेपरेटली एज अ फार्मर्स मार्केट शुरू किया, तो इसमें फिर हमारे साथ करीब यूपी के तो अराउंड 150 किसान और 100-150 छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। जब हमने फिर कोविड के टाइम में देखा कि इन लोग को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हर वक्त सेल चाहिए ना, सिर्फ हम अब वो फिजिकल मार्केट तो हो नहीं सकती थी, तो हमने सोचा इसको अब ऑनलाइन करना चाहिए। फिर हमने lucknowfarmersmarket.com अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया। अच्छा। और इसमें फिर किसानों को, आर्टिजन्स को, जो भी हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम की नेचुरल और हैंडमेड चीज़ बनाता है, उनको जोड़ना शुरू किया। और अब हमारे पास 500 फार्मर्स, आर्टिजन्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स पूरे इंडिया से जुड़े हुए। अच्छा, तो इनको एक आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, आगे क्या प्लानिंग है इसको लेके? तो ये जो हमारा lucknowfarmersmarket.com हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक तो इसमें लोग कनेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। फिर दूसरी बात है, जो आपकी नेचुरल और सस्टेनेबल सर्विसेज हैं, चाहे आपको एक्यूप्रेशर किसी को कंसल्ट करना है, चाहे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है, आपको किसी से एडवाइस लेनी है फार्मिंग के लिए, या आपको प्रोडक्ट लेना है, चाहे टमाटर के बीज हो या कैसे उसको उगाना है, तो ये हम एक सॉर्ट ऑफ स्टॉप शॉप हमारा ये विजन है कि जो भी सस्टेनेबल एरिया में वर्क कर रहा है, चाहे कुछ रिसाइकल करके कुछ बना रहा है, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट पर है, इस सब को हम अपने प्लेटफॉर्म पे हम ला रहे हैं। अच्छा, तो ग्रामीण महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जोड़ा है? ग्रामीण तो है, हम कहते हैं कि हम माउंटेन टू मेट्रो हैं। अच्छा। तो चाहे हिमाचल और यहाँ पहाड़ों से जो सेब और वो संतरा वगैरह, संतरे और बादाम और ब्लूबेरी भी अब इंडिया में भी उगती है, और एवोकाडो और ये सारी चीज़ें हैं, और जो फिर मेट्रो शहरों में भी जो लोग बना रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसाइकल करके, क्लॉथ, सैनिटरी नैपकिन्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने सब किसी को पीछे नहीं छोड़ा। अच्छा है। हाँ। जितना भी एरिया है आपने उसके अंदर कवर कर रखा है? हम अब कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमने 1 साल पहले ही अक्टूबर में लॉन्च किया था lucknowfarmersmarket.com, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें ये पूरे अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें, महिलाओं की स्थिति क्या देखती है, किस तरीके से वो आगे आई हैं? अगर आपने इतने लंबे समय देखा है, आज वो कहाँ खड़ी हैं? तो देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि अब पहले तो मेरा फोकस था महिलाओं पे, क्योंकि मैंने फिक्की की महिला का भी समूह यहाँ शुरू किया था, फ्लो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यूपी में, और मेरा फोकस महिलाओं के साथ काम करने के लिए था। पर जब हमने फार्मर्स के साथ काम करने लगे, तो सिर्फ महिलाएं तो फार्मर्स नहीं हैं, हम सारे फार्मर्स के साथ काम करते हैं। पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद जिस बाय चांस पर हमारे एटलीस्ट 70-75% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये नए नए तरीके की चीज़ें, चाहे मतलब कोई जो क्लॉथ सैनिटरी नैपकिन्स बना रहा है, कोई रिसाइकिल करके वुड को रिसाइकिल करके, लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ वुड को रिसाइकिल करके इतनी सुंदर ट्रेज और बाकी चीज़ें बना रहे हैं।
आप कॉस्मेटिक्स, हैंडमेड सोप्स, शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स लोग बना रहे हैं। तो इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक लिविंग सिर्फ जो हम खाते हैं उससे नहीं होता है। हम लोग जो हर चीज़ जो हम पहनते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सिर्फ ये लोगों को लगता है जब बीमार होते हैं फिर उनको लगता है कि फिर अब हमको अब केयर रखना है। पर अगर पहले से ही केयरफुल रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपके अपने भी प्रोडक्शन कुछ करने की कोई योजना है, जैसे ऑर्गेनिक तमाम तरीके के लोग कर रहे हैं? तो देखिए हमारा तो है ही बाग, उसमें हमारे आम तो होते हैं और उसको तो हम सप्लाई करते हैं। अब हम शहद भी, क्योंकि अगर बीज नहीं होंगी तो फिर आगे जाके तो इतना पॉलिनेशन जो बीज करती हैं, और क्योंकि इतना जो पेस्टिसाइड बढ़ रहा है उससे बीज की भी लाइवलीहुड इफेक्ट हो रही है, क्वालिटी खराब हो रही है। नहीं बीज मर जाती हैं। देखिए इतने जो पेस्टिसाइड डालते हैं वो बीज खत्म हो रही हैं। तो इस पे भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने बीज भी रखे हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपने गांव में। तो ठीक आहिस्ता आहिस्ता हम भी इसमें आगे जाएंगे। पर अभी हमारा फोकस है कि हम पूरे इंडिया के नेचुरल, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, ताकि एक तो लोगों को भी जानकारी हो और कहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं, और दूसरा हम अपने किसानों को, बागबानों को, आर्टिजन्स को, इन लोगों को सपोर्ट करें कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें अपने प्रोडक्ट्स को। अच्छा, यहाँ पे जो मार्केट लगती है, हमने जैसे देखा था, सुना था, तो अभी वो रेगुलर किन किन दिनों में या कितनी टाइम पे लगती है कुछ? तो विंटर्स में तो हम काफ़ी रेगुलर इसको रखते हैं। ये अभी हमने 6 नवंबर को रखा था। हमारा अगला मार्केट 28 और 29 जनवरी में एक दिन का होता है। इस बार हम 2 दिन का रखते हैं। तो होपफुली हम जनवरी मार्च दोनों में ये मार्केट रखेंगे। तो विंटर में तो अब तो देखिए कोरोना काल में तो नहीं हो सकता था। उससे पहले तो विंटर में हम रेगुलरली मंथली या बाई मंथली रखते थे। अच्छा, जो मैंगो फेस्टिवल की बात होती है, आप उसमें कुछ अगली जो सीजन आ रहा है कुछ नया धमाका करने की योजना में है? तो देखिए हर बार मैंगो फेस्टिवल में हम एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं कि प्रोडक्ट्स, मैंगो के साथ इतने प्रोडक्ट्स जो बन सकते हैं। दूसरी बात है कि जो हम पॉपुलराइज कर रहे हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, फार्म एक्सपीरियंसेस, फार्म विजिट्स। तो मैंगो के ऑर्चर्ड में जाके लोगों को वो मैंगो का मज़ा लेना, तो हम और मैंगो ऑर्चर्ड्स को जोड़ते रहते हैं अपने साथ। अच्छा। ताकि लोग आम के बाग में जाके वो आम खाने का मज़ा जो बाग में आता है वो और कहीं नहीं आता। एक इसी से जुड़ा सवाल ये कि सरकार ने भी अभी एक इको टूरिज़्म डेवलप करने की कोशिश की है कि गांव में हम लोग प्लान करेंगे, जैसे दूसरे स्टेट में पहले से है, कि आप अपने फार्म हाउस में कोई ऐसी जगह खोलें जहां पे कि लोग टूरिज़्म के हिसाब से जा सकें। आपको क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा किसानों को? हाँ, ये तो हम लोग कर रहे हैं। जब से हमने मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत की थी पिछले ये 2013 से, यही तो हम पॉपुलराइज कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया में हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। और कोविड में खासकर हमने ये देखा कि लोग जाके गांव में रहना चाहते हैं, लोग शहर से दूर जाना चाहते हैं। गांव में जाके जो आप अप्रिसिएट कर सकते हो, खुला आसमान दिखता है, आपको तारे दिखते हैं रात को, वो गांव का खाना खाना, और छोटी छोटी चीज़ें जो आप अप्रिसिएट नहीं करते हो शहर में, वो गांव में आप खा सकते हैं और अप्रिसिएट कर सकते हैं। एक लाइफस्टाइल है, सब लोग बोलते हैं वो एक स्लो पेस ऑफ लाइफ है जो लोग भूल गए हैं अब शहर में। वो आप वापस जाके वहाँ इतनी जो लोगों की मोहब्बत है, उनके पास जितना भी हो वो आपके साथ बांट के खाना चाहते हैं। तो बहुत चीज़ें लोग सीख सकते हैं गांव में जाकर। उसका एक परिवर्तन ये भी है कि शहरों में जिस तरीके से अपार्टमेंट कल्चर बढ़ा, तो अब लोग वहाँ से जब भी छुट्टी मिलती है तो उनको लगता है कुछ हम खुले में घूम सकें, देख सकें, आलू गन्ना धनिया कैसा होता है ये समझ सकें। हाँ, और वीकेंड्स में कहीं और जाने की जगह, होटल में जाने की जगह आप गांव में जा सकते हैं, आप रह सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्म स्टेज हमारे भी लखनऊ farmersmarket.com पे आप देख सकते हैं। लखनऊ के आसपास भी हैं और दुधवा की तरफ है, कॉबेट में है, और पूरे इंडिया में ऑफ कोर्स केरल में और हर जगह हिमाचल और यहाँ तो है, पर लखनऊ के आसपास भी अब फार्म स्टेज हैं जहाँ आप जाके रह सकते हैं। जी, हमारे आखिरी सेगमेंट में आप कुछ बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं जो हम लोगों की बातचीत में छूट गया हो? तो एक तो देखिए
हम सब लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर उगा सकते हैं। चाहे आपके पास एक विंडो हो जहां आप एक गमले में चाहे धनिया या टमाटर का पौधा उगाएं, या आपके पास गार्डन है, गेट के पास ड्राइववे भी है। हमारे थ्रू आप एक्वापॉनिक्स भी सीख के छोटे एरियाज़ में कैसे आप अपना खाना उगा सकते हैं। और अपने आप कुछ उगा के खाना, इससे आप अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखते हैं। हम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इस पोल्यूशन को हम कॉम्बैट कर सकते हैं। कैसे हम वेस्ट को कम करें, कंपोस्ट करें और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। सबसे ज़रूरी ये है कि हमको अपने आसपास के फार्मर्स को, आर्टिजन्स को, क्या प्रोडक्ट्स हमारे आसपास बनते हैं और हमारे ही आसपास उगते हैं, उसको खाना। पहले अपने आप को हेल्दी बनाना, हेल्दी चीज़, नेचुरल चीज़ खाना, अपनी लोकल ट्रेडिशनल चीज़ों को खाना, और इसी से हम लोग भी हेल्दी रह सकते हैं। आप अपने लोकल फार्मर्स को और प्रोड्यूसर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी, और सभी दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपके फार्मर्स मार्केट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे उस लिंक के ज़रिए ज्योत्सना जी के साथ और उनके मार्केट जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़ सकते हैं। आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि हमें ज्वाइन करें। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे आप कुछ उगा रहे हैं, आपको पैकेजिंग या किसी चीज़ में मदद चाहिए, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं। आप कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये रिसाइकल्ड है, सस्टेनेबल है, इसमें भी हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं एडवाइस के लिए। तो हम जुड़ के हम एक चेंज ला सकते हैं और अपनी दुनिया को ज़्यादा हम आगे एटलीस्ट बढ़ सकते हैं। पहले हम कहते थे कल के लिए हमको बेहतर बनाना है, अब तो हमें आज के लिए ही अपने आप को बचाना है। तो आप सबकी मदद चाहिए। और ज्योत्सना जी जैसे लोग जब एयर लाइंस को छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, मार्केटिंग एक उस दुनिया को छोड़ के खेती से जुड़ सकते हैं, तो हर कोई जुड़ सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।